हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कर्मचारी चयन आयोग प्रारंभिक परीक्षा में हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हल करेंगे। यह वीडियो यूपीएससी, यूपीपीएससी, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ आदि परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। रंगपुर गुजरात राज्य में भादर नदी के समीप स्थित है। इस स्थल की खुदाई वर्ष 1953-54 में ए रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। रंगपुर से कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृदभांड, बाट, पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से धान की भूसी के ढेर भी मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक किसके आसपास बने होते थे? ऑप्शन ए कुएं, बी अंगीठी, सी आंगन या फिर डी पानी की टंकी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आंगन। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तथा इसके आरंभिक स्थलों में से अधिकांश सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे और आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदिका पाई गई थी? ऑप्शन ए पदरी, बी लोथल, सी भगतराव या फिर डी मांडा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लोथल। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल, कालीबंगा से अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। इन अग्निवेदिकाओं का प्रयोग संभवतः यज्ञ वेदिकाओं के रूप में होता था। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से गोदीबाड़ा के साक्ष्य भी मिले हैं। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल की खोज एस.आर. राव द्वारा 1954 में की गई थी। अगला प्रश्न है, अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेट्स घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहकर बुलाते थे? ऑप्शन ए मगन, बी मेलुहा, सी सुमेरियन, डी बेबीलोन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मेलुहा। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास टिग्रिस यूफ्रेट्स यानी दजला फरात नदियों के किनारे वर्तमान इराक और कुवैत के क्षेत्र में हुआ था। सिंधु सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहकर पुकारते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया था? प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। ऑप्शन ए 5, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3। धौलावीरा शहर हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत एकमात्र ऐसा स्थल था जहां शहर को 3 भागों यथा दुर्ग, मध्यम नगर तथा निचले नगर में विभाजित किया गया था तथा प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। यह प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? ऑप्शन ए राखीगढ़ी, बी कालीबंगा, सी लोथल या फिर डी धौलावीरा। इस प्रश्न का सही जवाब है हरियाणा में राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर ए राखीगढ़ी। हरियाणा के जींद जिले में प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित राखीगढ़ी की खोज 1969 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। यह हड़प्पा स्थल का सबसे विशाल नगर है। इस स्थल में मनकों को चिकना करने का घर्षण पत्थर, हाथी दांत, बारासिंगा के सींग, मनका बनाने की कार्यशाला आदि प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की यानी डांसिंग गर्ल किस सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी? ऑप्शन ए पत्थर, बी सोना, सी टेराकोटा या फिर डी कांसा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कांसा।
हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की कांसे की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई है। इस लड़की का दाहिना हाथ उसके कूल्हे पर जबकि बायां हाथ लटकते हुए दर्शाया गया है। इसके हाथ में संभवतः हड्डी से बनी चूड़ियां हैं। मूर्ति बनाने के लिए मधुद्दिष्ट विधि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दायमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा, बी नर्मदा, सी बनास या फिर डी प्रवरा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्रवरा। प्रवरा। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दायमाबाद गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में है। यह स्थान बीपी बोपर्दिकर द्वारा खोजा गया था। यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? ऑप्शन ए सोरतुगई, बी गमेरीवाला, सी दायमाबाद या फिर डी मोहनजोदड़ो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दायमाबाद। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दायमाबाद गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य में अहमदनगर जो जिला है वहाँ स्थित है। यह स्थान बीपी बोपर्दिकर द्वारा खोजा गया था। यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है। ये भी प्रश्न हो सकता है, सबसे दक्षिणतम स्थल कौन सा है सिंधु सभ्यता का? तो यह है दायमाबाद। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए कोटदीजी, बी मोहनजोदड़ो, सी रोपड़ या फिर डी चन्हूदड़ो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रोपड़। रोपड़ आधुनिक रूपनगर सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक स्थल है, जो पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, तांबे की अंगूठियाँ, कांस्य सेल्टूस, टेराकोटा केक, मानव के साथ कुत्तों को दफनाया जाना तथा तांबे की कुल्हाड़ी प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। शेष सभी सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। इस तरह से आज की वीडियो का यहीं पर अंत होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।